हेलो दोस्तों, मैं रवि और स्वागत है आपका टारगेट विद रविंद्र चैनल पर। इस वीडियो में हम समास का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप। नंबर 1 है सरासर में कौन सा समास है। ऑप्शन है ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी अव्ययीभाव समास और डी तत्पुरुष समास। तो इसमें कौन सा समास है? इसमें है अव्ययीभाव समास। सर प्लस आसर मीन्स सर जो होता है यहाँ पे अव्यय होता है। अव्यय कैसा होता है? अव्यय ऐसा शब्द जिसका विखंडन असंभव हो, जिसका विखंडन नहीं हो सकता हो। तो इसमें यहाँ कौन सा है? अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट है यथा सामर्थ्य में कौन सा समास है। ऑप्शन है ए कर्मधारय समास, बी बहुव्रीहि समास, सी अव्ययीभाव समास और डी तत्पुरुष समास। तो इसमें भी अव्ययीभाव समास है, सी ऑप्शन सही है। यथा प्लस सामर्थ्य, यथा भी एक अव्यय है। नेक्स्ट है अव्ययीभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है। ऑप्शन है ए पूर्व पद, बी उत्तर पद, सी अन्य पद और डी दोनों पद। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे याद रखेंगे कि कौन से समास का कौन सा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। तो इसका जो पद प्रधान होता है वो होता है पूर्व पद मीन्स पूर्व पद मीन्स पहला पद। ठीक है, अव्ययीभाव समास का पहला पद प्रधान होता है। पहले पद को पूर्व पद बोलते हैं। ऑप्शन में कोई सा भी आ जाएगा, पूर्व पद आ जाएगा या पहला पद आ जाएगा। नेक्स्ट है लाजवाब में कौन सा समास है। लाजवाब में कौन सा समास है? ऑप्शन दिया हुआ है कि ए कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। लाजवाब मीन्स जिसका जवाब नहीं। तो यहाँ पे जो है ये भी अव्ययीभाव समास है। ला एक अव्यय है। ठीक है, नेक्स्ट है कालातीत। कालातीत में कौन सा समास है? ऑप्शन है ए तत्पुरुष समास, बी कर्म तत्पुरुष समास, सी बहुव्रीहि समास और डी अव्ययीभाव समास। कालातीत का मतलब होता है काल को अतीत करके मीन्स काल को बिता के। ठीक है, काल को बिता के। तो ये इसका जो सही हो जाएगा इसका कर्म तत्पुरुष समास। काल को का यहाँ पे जो है को विभक्ति है और इसका लोप हो रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का जो है ये एक भाग होता है कर्म तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के कितने प्रकार होते हैं? ये होते हैं तत्पुरुष समास के कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ठीक है, ये कुल 6 प्रकार होते हैं तत्पुरुष समास के। ठीक है, और इनकी विभक्ति होती हैं अलग अलग। कर्म की होती है को, कर्ण की से, संप्रदान के लिए, अपादान से जो है यहाँ पर अलग होने के संबंध में यूज होती है। फिर संबंध का के की और अधिकरण में पर, ये इनकी विभक्ति होती हैं। जब समास बनाते हैं हम तो इन विभक्तियों का लोप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कालातीत में कर्म तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है जल आवृत में कौन सा समास है। जल आवृत ऑप्शन है कर्ण तत्पुरुष समास, बी कर्म तत्पुरुष समास, सी अपादान तत्पुरुष समास और डी संप्रदान तत्पुरुष समास। जल आवृत होता है मीन्स जल से आवृत, जल से घिरा हुआ। ठीक है, तो से विभक्ति का यहाँ पर लोप हो रहा है। से किस में आती है? से आती है आपकी कर्ण में। ठीक है, कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में और फिर संबंध काके की अधिकरण में पर। इस तरह से याद रखनी है इसकी विभक्ति। ठीक है, तो जलावृत कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, कर्ण तत्पुरुष समास है। ठीक है, नेक्स्ट है मार्ग व्यय में कौन सा समास है। मार्ग व्यय में कौन सा समास है? ऑप्शन है अधिकरण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास और अपादान तत्पुरुष समास। मार्ग व्यय मीन्स मार्ग के लिए व्यय, के लिए, मार्ग के लिए व्यय। ठीक है, मार्ग के लिए व्यय। तो के लिए विभक्ति कौन से में आती है? ये आती है संप्रदान में। तो मार्ग व्यय जो है संप्रदान तत्पुरुष समास का प्रकार है, संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है दूर आगत। दूर आगत में कौन सा समास है? ऑप्शन है ए अपादान तत्पुरुष समास, बी अव्ययीभाव तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय तत्पुरुष समास और डी द्वंद्व समास। तो दूर आगत मीन्स दूर से आगत, दूर से आगत मीन्स दूर से आ रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे से जो है ये अलग होने के संबंध में है। ठीक है, दूर से आगत अलग होने के संबंध में। तो ये जो है अलग से जो है अलग होने के संबंध में किस में आती है? ये आती है अपादान में। अपादान तत्पुरुष समास की ये विभक्ति है। ठीक है, अपादान के अन्य उदाहरण हैं जैसे पद भ्रष्ट मीन्स पद से भ्रष्ट। ठीक है, या फिर ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। ठीक है, नेक्स्ट है
बलहीन। बलहीन में कौन सा समास है? ऑप्शन है ए अव्ययभाव समास, बी द्विगु समास, सी अपादान तत्पुरुष समास और डी कर्मधारय समास। बलहीन मीन्स बल से हीन, से का लोप हो रहा है, ठीक है। बल जो है, बल अलग हो रहा है, बल से हीन, बल नहीं है उसमें, ठीक है। तो यहाँ भी जो है से जो है अलग होने का संबंध किस में आता है? अपादान तत्पुरुष समास में, ठीक है। नेक्स्ट है राजभवन में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्ण तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास और संबंध तत्पुरुष समास। राजभवन मीन्स राजा का भवन, तो यहाँ पे संबंध बता रहा है ये, तो ये है डी संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है महाकवि में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। महाकवि, महा प्लस कवि मीन्स महान कवि, ठीक है। तो इसमें हम कैसा कवि, महान कवि, और कैसा से किस में पूछते हैं हम? ये पूछते हैं कर्मधारय समास में। मैंने पिछली वीडियो में आपको ट्रिक बताई थी ये कि किस कैसे पहचानेंगे, ठीक है। कैसा कवि, महान कवि, तो ये है कर्मधारय समास, ठीक है। कर्मधारय समास, इसमें क्या होता है कर्मधारय समास में? इसमें होता है विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, ठीक है। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि विशेषण जो है विशेष्य के बाद में प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास का और दूसरे उदाहरण जैसे पीत वस्त्र मीन्स कैसा वस्त्र? पीत वस्त्र मीन्स पीला वस्त्र। नील कमल मीन्स कैसा कमल? नीला कमल, ठीक है। तो इसमें कैसा से प्रश्न करते हैं हम कर्मधारय समास में। नेक्स्ट है त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में कौन सा समास है? ऑप्शन है ए अव्ययभाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास और डी द्वंद्व समास। तो इसका ऑप्शन है द्विगु समास। द्विगु समास जो होता है वो संख्या से संबंधित होता है, संख्या बताता है, ठीक है। लेकिन संख्या भी कैसी? जो संख्या समूह बनाएंगी, ये ध्यान रखना है इसमें, वरना तो फिर बहुब्रीहि समास और द्विगु समास में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है द्विगु समास में संख्या बताएंगी और संख्या भी समूह की तरफ इशारा करेंगे, वो समूह बनाएंगे एक, ठीक है। त्रिफला मीन्स तीन फलों का समाहार, तीन फलों का समूह, ठीक है। तो ये हो गया हमारा द्विगु समास। नेक्स्ट है, जैसे और बता देता हूँ इसका उदाहरण द्विगु का, जैसे तिराहा मीन्स ऐसा रास्ता जहाँ पर तीन रास्ते आकर मिलते हों, समूह बनाते हों, तिराहा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई बहन में कैसा समास है? ऑप्शन है द्विगु समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। भाई बहन, तो भाई अगर इनको विभक्त करेंगे भाई बहन को तो और लगेगा, ये जो आ रहा है संयोजक चिन्ह को हटा के और का यूज़ होता है, भाई और बहन, ठीक है। तो इस और जो है किस में आ जाता है अगर विभक्त करते हैं इन्हें? तो ये आता है हमारा द्वंद्व समास में, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे, या जिनमें संयोजक चिन्ह आए वो हमारे क्या होते हैं? वो द्वंद्व समास होते हैं, ठीक है। या फिर कि जिनमें दोनों पद समान हों, जिनमें दोनों पद समान बल रखते हों, समान योग्यता रखते हों, तो वो किस में होते हैं? वो द्वंद्व समास में होते हैं, ठीक है। तो इसका द्वंद्व समास हो जाएगा, भाई बहन जो है वो द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है गौरी शंकर में कौन सा समास है? ऑप्शन है ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास और डी अव्ययभाव समास, ठीक है। तो गौरी शंकर मीन्स गौरी और शंकर, तो और आ रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो चिन्ह था वो नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है गौरी शंकर, अगर इन्हें हम विभक्त करते हैं तो और आएगा इसके बीच में, और तो यहाँ पे और से पकड़ेंगे हम इसे, और दोनों जो है समान बल रखते हैं, गौरी और शंकर, ठीक है। दोनों समान प्रकार के शब्द हैं, गौरी और शंकर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये भी द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। संयोजक चिन्ह नहीं आ रहा है, लेकिन हम इससे पकड़ेंगे, अगर इनका विभक्त करते हैं इन्हें हम, तो इसमें जो है और यूज़ होएगा गौरी और शंकर, इस तरह से। जरूरी नहीं कि सभी जो द्वंद्व समास होंगे उनमें संयोजक चिन्ह का यूज़ होगा, जैसे दिन और रात, भाई बहन, माता और पिता, इस तरह के जो होते हैं कुछ उनमें होता है। लेकिन जैसे यहाँ पे गौरी शंकर आ गया, इनमें तो संयोजक चिन्ह का यूज़ नहीं हो रहा, तो इनका जब हम विभक्तिकरण करेंगे तो इसमें और यूज़ होगा, इस तरह से पहचानेंगे। या फिर दोनों समान होंगे, गौरी भी और शंकर दोनों समान हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से।
नेक्स्ट है द्वंद्व समास का कौन सा पद प्रधान होता है? ए दूसरा पद जिसे उत्तर पद भी बोलते हैं, बी पहला पद या जिसे पूर्व पद भी बोलते हैं, सी दोनों पद और डी अन्य पद। तो इसके जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ये सी ऑप्शन सही है। ठीक है, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद जो है समान बल रखते हैं। ठीक है, जैसे सीताराम अगर एक साथ लिखा जाए सीताराम, सीताराम, और इनका अगर विभक्त करें तो सीता और राम। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है देवराज में कौन सा समास है? देवराज में ए है अव्ययभाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी बहुब्रीहि समास और डी कर्मधारय समास। तो देवराज मीन्स देवों के राजा, वह जो देवों का राजा है। कौन किस में आता है इस तरह से? ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ये किसी अन्य पुरुष की तरफ, अन्य किसी व्यक्ति की तरफ या अन्य किसी और की तरफ इशारा कर रहे हैं ये। ठीक है, तो ये जो है देवराज बहुब्रीहि समास है। ठीक है, बहुब्रीहि समास मीन्स जिसमें किसी अन्य की तरफ इशारा करा जाए, इसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास में। देवराज मीन्स वह राजा जो देवों का भी है, देवों का राजा, मतलब देवों का राजा कौन है? इंद्र। नेक्स्ट है पुंडरीक में कौन सा समास है? ऑप्शन दिए हुए हैं बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्वंद्व। तो पुंडरीक, पुंडरीक मीन्स वह जो कमल के समान है, और कौन है कमल के समान? विष्णु। तो ये जो है पुंडरीक विष्णु के लिए बोल रहा है यहाँ पे, विष्णु। तो इसमें कौन सा समास है? इसमें भी बहुब्रीहि समास है। ठीक है, नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास का कौन सा पद प्रधान होता है? तो मैंने बताया था बहुब्रीहि समास का कौन सा पद होता है? इसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है, किसी अन्य की तरफ इशारा करता है ये बहुब्रीहि समास। ठीक है, जैसे अब ये है एग्जाम्पल, जैसे दशानन। ठीक है, दशानन मीन्स 10 सिर वाला, 10 सर हैं जिसके। ठीक है ना, इस तरह से भी इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं जिसका लगा के, 10 सर हैं जिसके। ठीक है, या जो देवों का भी राजा है, देवों का, वह जो देवों का राजा है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे दशानन 10 सर हैं जिसके, कौन है वो? मीन्स रावण। ठीक है, तो इस तरह से, तो किसी और की तरफ इशारा कर रहा है, कोई अन्य ही प्रधान है इसमें, तो इसलिए यहाँ पे अन्य पद प्रधान होता है। और मैंने वैसे याद रखने की भी इनकी ट्रिक बताई थी, वो पिछली वीडियो में है, आप देख लेना उसे। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है? ए है उत्तर पद जिसे क्या बोलते हैं हम? दूसरा पद भी बोलते हैं, बी पूर्व पद मीन्स पहला पद भी बोलते हैं, सी अन्य पद और डी दोनों पद। तो तत्पुरुष समास में हमारा उत्तर पद प्रधान होता है, मीन्स दूसरा पद प्रधान होता है। नेक्स्ट है द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्विगु समास में कौन सा पद? ए अन्य पद, बी दोनों पद, सी दूसरा पद और डी पूर्व पद। तो द्विगु मीन्स दुगना वाली जो संख्या से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो इन्हें मैंने पिछली वीडियो में आपको ट्रिक से बताया था, देख लेना प्लीज़ वो, तो तभी आपको याद भी रह पाएंगे आसानी से। तो इसमें कौन सा होता है? इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, द्विगु। ठीक है, संख्या बताते हैं, जैसे मैंने बताया सप्तरंग मीन्स 7 रंगों का समूह। ठीक है, सप्त रंग, पहला जो शब्द होता है वो तो संख्या बताता है, बाद वाले की। ठीक है, इस तरह से। तो आज की वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लेना। ठीक है, और किसी भी तरह कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।